हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि डिस्कवर 135 सीसी ओल्ड मॉडल का गियर बॉक्स फिटिंग किस प्रकार किया जाता है। ये है आपकी आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट में ये दो स्पॉकेट पहले से ही लॉक रहते हैं। इसके बाद ये है आपका तीसरा स्पॉकेट, जो कि एक तरफ 3 टीथ तथा दूसरे तरफ 6 टीथ होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें ल्यूब करके आउटपुट शाफ्ट में 6 टीथ वाले हिस्से को दिखाए गए तरीके से कुछ इस प्रकार से फिट कर लें और दूसरे वाले स्पॉकेट को रोटेट करके चेक कर लें। यह है स्पॉकेट के बाद लगने वाली वाइसर का काम करने वाली यह एक बुश है, जो कि कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है। यह आउटपुट शाफ्ट का सबसे बड़ा स्पॉकेट है, जो कि ये एक तरफ बराबर होता है तथा दूसरी तरफ झुका हुआ या डाउन पार्ट्स भी कह सकते हैं, डाउन तरफ की ओर कुछ इस प्रकार से दिखाए गए तरीके से फिट कर लें। इसके बाद ये है वाइसर, जो कि उस स्पॉकेट के बाद कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है। यह आपकी आउटपुट शाफ्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। यह है आपकी इनपुट शाफ्ट, जो कि इसमें एक टीथ सॉकेट में ही फिक्स होता है तथा दूसरा स्पॉकेट लॉक और वाइसर से पहले से ही लॉक रहता है। यह है इसका तीसरा स्पॉकेट, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस स्पॉकेट में भी एक तरफ 6 टीथ तथा दूसरी तरफ 3 टीथ होते हैं। 6 टीथ वाले हिस्से को इनपुट शाफ्ट में कुछ इस प्रकार से फिट कर लें और ये मैच करा के चेक कर लें कि पूरी तरह से वर्क करता है। उस स्पॉकेट के बाद तीसरा स्पॉकेट यानी कि इनपुट शाफ्ट का चौथा स्पॉकेट फिट करने वाले स्पॉकेट में वाइसर नहीं होती। स्पॉकेट में 3 टीथ होते हैं और एक तरफ सिंपल होता है। इसके बाद वाइसर को कुछ इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है। ये आपका इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। ये है आपका मेन चेम्बर। मेन चेम्बर को गियर फिटिंग करने से पहले अच्छे से क्लीनिंग कर लें। इसके बाद बैरिंगों के सीटों और चेम्बर के पार्ट्स में ऑयलिंग कर लें। इसके बाद दिखाए गए तरीके से इनपुट शाफ्ट तथा आउटपुट शाफ्ट को कुछ इस प्रकार से सावधानीपूर्वक चेम्बर में फिट कर लें। इसके बाद दोनों शाफ्टों को अच्छे तरीके से ल्यूब कर दें और रोटेट करके चेक कर लें। यह है आपका गियर चेंजर ड्रम। गियर चेंजर ड्रम को अच्छे से ल्यूब करके चेम्बर में फिट करने से पहले गियर सिलेक्टरों और गियर कैनोन को अच्छे से साफ करके तथा ल्यूब करके अच्छे से रख लें। इसके बाद ड्रम सिलेक्टर वाले ड्रम को न्यूट्रल पत्ती को चेक करके चेम्बर की सीट में ऑयल लगा के कुछ इस प्रकार से फिट कर लें ताकि न्यूट्रल पत्ती। ये है सिलेक्टर को अच्छी तरीके से चेक कर लें कि ये किस तरफ का है। इसको अच्छे से ल्यूब करके दोनों सिलेक्टरों को फिट कर लें। सिलेक्टरों को अच्छे से ल्यूब करके आउटपुट शाफ्ट के ठीहों में आराम से फिट कर लें। गियर सिलेक्टर को फिट करते समय किसी भी प्रकार का चोट या हैमर का इस्तेमाल ना करें। ये बिल्कुल आसानी से फिट हो जाती हैं। इनको फिट करके अच्छे तरीके से मोबिल डाल दें।
इनमें उल्टा सीधा होता है, जो कि आप इनका विशेष ध्यान रखें खोलते समय। ये गियर ड्रम में कुछ इस प्रकार से आराम से फिट कर लें ताकि इसमें गियर चेंज करते समय किसी प्रकार की हार्डनेस यानी कि गियर अटकने की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद चेम्बर को दूसरे वाले पिनियन को इनपुट शाफ्ट में ल्यूब करके दिखाए गए तरीके से फिट कर लें। इसके बाद गियर शाफ्ट की इनपुट तथा आउटपुट शाफ्टों को चेक करते हुए कुछ इस प्रकार चेक कर लें कि बराबर से यह वर्क कर रहे हैं, और इसी टाइम चारों गियरों को चेक कर लें कि एक के बाद एक बराबर से पड़ रहे हैं। ये आपके स्पॉकेट यानी कि दोनों स्पॉकेट को अच्छी तरह से हमने फिट कर दिया है, बराबर चारों गियर पड़ रहे हैं। इसके बाद ये क्रैंक की सीट में लगने वाली एक प्लास्टिक की वाइसर होती है, जो कि इसमें ल्यूब करके कुछ इस प्रकार से हमने फिट कर दिया है। ये क्रैंक है। क्रैंक की बेरिंग दोनों बेरिंगों में अच्छे से ल्यूब करके सीट को भी ल्यूब कर दें और इसको कुछ इस प्रकार से फिट कर दें। इसको चेक करने के लिए चेम्बर के इन चीज़ों को मतलब चेक कर लें। इसके बाद ये आपका क्रैंक फिट हो गई है। चेम्बर के पैकिंग वाले सीट को में अच्छे से